श्री हरि। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूज़िक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महत्व। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय का महत्व का वर्णन करूँगा। नर्मदा के तट पर महिष्मती नामक एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के ज्ञाता थे और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए ऊंचे स्वर में बकरे ने हंसकर कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ? इनका फल तो नष्ट होने वाला है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है उसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत आश्चर्य वाले वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग विस्मित हो गए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके बोले, श्रद्धा और आदर के साथ पूछा कि आप किस जाति के हैं, आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब हमें बतलाइए। बकरे ने कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में पैदा हुआ था। सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोगों की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगवाया। तब जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा तब उस बकरे की माता ने मुझे शाप दिया कि ये ब्राह्मण नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। हालांकि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म के सारी बातें याद हैं। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की इच्छा है तो मैं एक और कथा सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चल दिए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और वस्त्र धारण किए, फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर श्वेत चंदन लगाया और फिर यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पाप आत्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडालिनी का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में जबरदस्ती प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देख रहे थे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल वहाँ से भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस घटना को प्रत्यक्ष रूप में देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार कर लिया? आप किस मंत्र का जाप कर रहे थे और किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वो शांत कैसे हो गए? यहाँ से चले कैसे गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जप रहा था। उसी के महत्व से सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से ऐसी आपत्तियों से पार पाता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त किया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। ओम श्री हरि।